नमस्कार दोस्तों, LM स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो NCERT सार संग्रह भूगोल का जो चल रही थी सीरीज, उसका आज ये तीसरी कक्षा है। जो पीछे दो कक्षा नहीं देखी है वो भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है वो भूगोल NCERT भूगोल सार संग्रह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं पीछे की दो क्लास जो हमने डाली है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है सौरमंडल, यानी सौरमंडल की ये तीसरी कक्षा है आज, जिसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो सौरमंडल से संबंधित कक्षा 6 से 12वीं तक जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वही फैक्ट केवल लिया गया है। ये क्लास है वो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और नेट के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, जो आप कम समय में अच्छा अध्ययन करेंगे। तो विलंब न करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। सौरमंडल सौरमंडल सूर्य और उसके चतुर्दिक भंडाकर कक्षा में परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों तथा अन्य खगोलीय पिंडों के मंडल को सौरमंडल कहा जाता है। यानी सौरमंडल किसे कहा जाता है? सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं या अन्य खगोलीय पिंड यानी एस्ट्रॉइड होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। किसको सौरमंडल का जनक माना जाता है? जिसके ध्वंस होने व करोड़ के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी और ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने थे। तो सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? तो सौरमंडल का जनक है वो निहारिका को माना जाता है। तो निहारिका के ध्वंस होने से ही क्या हुआ था? इस सौरमंडल का निर्माण हुआ था। हमारे सौरमंडल में सूर्य एक तारा है, ग्रह उपग्रह लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह जिसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, धूमकेतु, कॉम्पैक्ट एवं बड़ी मात्रा में धूलकण व गैस है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या है। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों की कितनी संख्या है? तो 8 संख्या है। सूर्य का आकार अपने परिवार के सदस्यों की अपेक्षा बहुत बड़ा है। इसका व्यास 13,93,000 किलोमीटर है। तो सूर्य के व्यास कितने? 13,93,000 किलोमीटर है और यह पृथ्वी की अपेक्षा 109 गुना बड़ा है। तो प्रश्न क्वेश्चन आ जाता है कि यह पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। इसका भार 2.19 इंटू 10 की पावर 27 टन है। इस दृष्टि से यह पृथ्वी से कितना भारी है? तो यह पृथ्वी से कितना भारी है? तो पृथ्वी से 3 लाख गुना भारी है ये। सूर्य के चतुर्दिक ग्रह चक्कर लगाते हैं। चतुर्दिक का मतलब चारों ओर। इन ग्रहों के भी चारों ओर कुछ छोटे आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे तो ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह होते हैं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित 6000 डिग्री केल्विन है। यानी जो सूर्य का सतह का तापमान लगभग कितना? 6000 डिग्री केल्विन है। और अगर कंप्लीट पूछ लिया जाए तो कंप्लीट है 5778 डिग्री केल्विन है। इसके करोड़ का तापमान कितना है? जो पृथ्वी करोड़ यानी जो भूगर्भ का भाग होता है उसे करोड़ कहते हैं, जिसका करीब 15.7 मिलियन डिग्री केल्विन है। सूर्य पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 8 मिनट और 18 सेकंड लगता है। सूर्य की सतह पर समय समय पर ज्वालामुखी के उद्गार के कारण काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन काले धब्बों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। ये काले धब्बे कितने ग्राम है? जो सूर्य की सतह पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं ये विस्फोट के कारण होते हैं। तो इस धब्बों का तापमान कितना है? तो धब्बों का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम है इसका तापमान। सूर्य अपनी दूरी पर घूमता है किंतु यह अन्य ग्रहों एवं तारों का परिभ्रमण नहीं करता है। सूर्य में विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ग्रहों पर किस दर से पड़ता है?
तो जो सूर्य होता है ये अपनी ही दूरी पर घूमता है, किसी ग्रह का चक्कर नहीं लगाता है। और जो सूर्य के विद्यमान गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, तो जो ग्रह होते हैं उसके उस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल पड़ता है ये कितना है, 12 मील प्रति सेकंड की दर से गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव ग्रहों पर पड़ता है। ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये किन के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ये किन के जो ग्रह होते हैं ये इनके पास में कोई खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये किसके प्रकाश से चमकित होते हैं, तो ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रहों के लिए सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो सौरमंडल है उसके सभी ग्रहों का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है ये सूर्य है। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन के परमाणु संलयन की प्रक्रिया के दौरान किसका निर्माण हुआ, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यानी जो सूर्य के कोर में यानी भूगर्भ में जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु संलयन से किस गैस का निर्माण हुआ या किस ऊर्जा का निर्माण हुआ, तो वो थी हीलियम। सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक एवं बाहरी ग्रह। जो सौरमंडल है इसमें ग्रह होते हैं, इस ग्रहों को 2 रूपों में विभाजित किया जाता है, एक तो आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाहरी ग्रह होते हैं। इनके जो आंतरिक और बाहरी ग्रह में जो बीच की पट्टी होती है उसमें छोटे छोटे धूलकण और गैसीय पिंड विद्यमान है। तो इसमें आंतरिक भाग के अंतर्गत कौन से ग्रह आते हैं, जो आंतरिक भाग है तो उसमें कौन से ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल ग्रह आंतरिक भाग में आते हैं। आंतरिक भाग के ग्रहों का आकार छोटा एवं घनत्व अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का आकार बड़ा एवं घनत्व कम होता है। घनत्व आकार बड़ा होता है और घनत्व कम इस प्रकार होता है क्योंकि वहाँ गैस अधिक विद्यमान होती है, यानी गैस से ज़्यादा बने हुए होते हैं। और जो आंतरिक ग्रह है उसका जो सूर्य के प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण वेग के कारण क्या है, धूलकण है और गैस है वो सभी बिखर गई है। और जो बाहरी ग्रह है उसके नज़दीक में रही है क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ही कम है इसलिए। बाह्य भाग में ग्रह कौन कौन से आते हैं, तो बाहरी भाग में ग्रह कौन से आते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून आते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह होते हैं। ये देखो हमने बताया था अभी आ गया, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ये क्या है, बाहरी ग्रह है। तो ये किससे बने होते हैं, गैस से बने हुए होते हैं। इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के सतह से अवशोषित कणों की धाराएं निकलती है, इन्हें क्या कहा जाता है, तो इसे सौर पवन कहा जाता है। अब यहाँ पर सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। वो कौन कौन से फैक्ट है, सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जिसे क्या कहते हैं, पेरीहेलियन कहते हैं, तो वो कितनी है, 147 मिलियन किमी। और कब होती है, तो ये 3 जनवरी को होती है। और सूर्य से अधिकतम दूरी जिसे एफेलियन कहते हैं, तो ये कितनी होती है, अधिकतम दूरी 152.1 मिलियन किमी होती है। और ये कब होती है, 4 जुलाई को, ये गर्मियों में होती है। और सबसे कम है वो सर्दियों में होती है। पृथ्वी से औसत दूरी 149.8 मिलियन किमी है। व्यास, तो सूर्य के व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन कितना है, पृथ्वी का 1.3 मिलियन गुना, जो पृथ्वी है उसका 1.3 मिलियन गुना इसका आयतन है। और सूर्य का द्रव्यमान है पृथ्वी का 3,32,000वां गुना, यानी पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। सतह पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का 28वां गुना। केंद्र में घनत्व है, तो केंद्र में घनत्व कितना है, 100 ग्राम प्रति सेमी क्यूब। प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र में तापमान कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य के स्थानों का तापमान
1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा आपको है तो ऊर्जा कितनी खपत करता है, 126 जूल प्रति सेकंड। केंद्र में दबाव कितना है, 109 एटीएम। घूर्णन समयावधि कितनी है, तो 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष है ये, और 33 दिन है ध्रुव के सापेक्ष में। बनावट में क्या है, गोत्र हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व विद्यमान है। इसकी आयु कितनी है सूर्य की, तो 5 अरब वर्ष है लगभग। सामान्य सितारों का अनुमानित जीवन 10 अरब वर्ष लगभग है, और पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना है, 8 मिनट और 18 सेकंड। एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की दूरी कितनी होती है, 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर है। एक पार्श दूरी की सबसे बड़ी इकाई, क्वेश्चन आ जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो ये पार्श है। तो एक पार्श बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष है। ये थे सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे सूर्य के बाद सबसे निकट स्थित तारा 4.5 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के कारण सूर्य की सतह पर कई परिघटनाएं होती है, जिनकी वजह से किसका निर्माण होता है, तो जिनकी वजह से किसका निर्माण होता है, कोरोना का निर्माण होता है। नोट, यह चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की आंतरिक गतिविधियां के कारण बनता है और बाहर की ओर अपना प्रभाव छोड़ता है। जो ये कोरोना है, ये क्या है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, सूर्य की आंतरिक गतिविधियों के कारण बनता है और बाहर की ओर अपना प्रभाव छोड़ता है। किस वैज्ञानिक यह सिद्ध किया कि सूर्य के ऊपर चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, तो किसने किया था, जोहान्स केपलर ने। किस वैज्ञानिक ने यह साबित किया था कि हर ग्रह का एक लंबा रास्ता होता है, जोहान्स केपलर ने। सौरमंडल के आंतरिक ग्रह मुख्यतः पत्थर और धातु से बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह वो किससे बने होते हैं, पत्थर और धातु से बने होते हैं, जिसमें शुद्र ग्रह का घेरा 4 विशाल गैसों से बने बाहरी गैस दानव ग्रह, काइपर घेरा और बिखरा चक्कर शामिल है। इन ग्रहों को किस अन्य नाम से भी बुलाया जाता है, तो इसे स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये मिट्टी के और धातुओं के, पत्थर और धातुओं के बने होते हैं और इसे स्थलीय ग्रह भी कहते हैं। ये आंतरिक और बाहरी ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। सौरमंडल में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल आंतरिक या भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि यह सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। इन्हें इसे आंतरिक ग्रह इसलिए कहते हैं कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है उसके बीच में ये विद्यमान है। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों की और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। यानी जो बाहरी ग्रह ये गैस से बने होते हैं, इसको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन व हीलियम से बना संघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण करीब 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है। आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह अन्य ग्रह गैसीय क्यों है, यानी जो आंतरिक ग्रह ये पार्थिव और अन्य ग्रह गैसीय क्यों है, तो भीतरी ग्रह पार्थिव है जबकि दूसरे ज्यादातर ग्रह गैसीय है। पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने, जहां अत्यधिक तापमान के कारण इस गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सके। जोवियन ग्रहों को रचना अपेक्षाकृत अधिक दूर है। दूसरा कारण यह है कि सौर पवन सूर्य के समीप ज़्यादा शक्तिशाली थे, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादातर मात्रा में गैस एवं धूलकण उड़ा ले गई और सौर पवन इतनी शक्तिशाली न
होने के कारण जोवियन ग्रहों से गैसों को नहीं हटा पाई। इसके अलावा पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से उनकी गुरुत्वाकर्षण गति भी कम रही, जिनके परिणाम स्वरूप इनमें निकलती हुई गैस इन पर न रुक सके। यानी जो आंतरिक ग्रह थे वो पार्थिव ग्रह है और जो सूर्य थे उसके नज़दीक थे, इसलिए गर्मी की वजह से ये धूलकण और तेज हवा के कारण धूलकण और गैस उड़ा कर ले गई, और जो बाहरी ग्रह थे ये दूर थे, वहां से ये दूर ये सौर जो सूर्य से उष्मा थी ये उसे खींच नहीं पाई, अवशोषित नहीं कर पाई या फिर उड़ा नहीं पाई। सूर्य से होने वाला प्लाज्मा का प्रवाह अर्थात सौर पवन तारे के बीच के माध्यम में एक बुलबुला बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हेलियोडल कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तारे पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए क्या है, तारे पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तथा वह ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, इसलिए यह इस प्रकार होता है। वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है अपसौर कहलाता है। जो वह ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और वह स्थान जब जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। दूर को अपसौर और नज़दीक को उपसौर कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें कम कन्फ्यूज वाली बात है। हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है? तो गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा किसका है? बृहस्पति का है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहा, क्योंकि क्या होती है? एक खगोलीय दूरी होती है। बुध सूर्य से सबसे निकटवर्ती ग्रह है। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य से सबसे नज़दीक में ग्रह बुध है और सबसे दूर नेपच्यून है। नोट, बुध जब सूर्य से दूर रहता है तो इसकी दूरी 4,35,00,000 मील तथा निकट रहता है तो इसकी दूरी 2,85,00,000 मील रहती है। बुध का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह गर्म रहता है, और जो भाग विपरीत में रहता है वह अपेक्षा शीतल रहता है। प्रकाश वाले भाग का तापमान कितना रहता है? यानी बुध है, बुध ग्रह है, इसका एक भाग तो सूर्य की तरफ रहता है, वो प्रकाशमान रहता है, और जो विपरीत वाला भाग है वो ठंडा रहता है। जो सूर्य के जो सामने वाला भाग रहता है उसका तापमान है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बुध के एक भाग में सदैव प्रकाश तथा एक भाग में सदैव अंधकार रहता है। जब यह सूर्य के निकट रहता है तो इसकी गति तेज होती है या मंद होती है? तो जो ये सूर्य के निकट होता है तो इसकी गति क्या होती है? मंद रहती है। सबसे कम कक्षीय काल बुध ग्रह का है। यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। यानी सबसे कम चक्रीय काल है ये किसका है? बुध का, जो 88 दिनों में पूरा चक्कर कर लेता है। किस ग्रह का कक्षीय काल सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक किसका है? नेपच्यून का है, जो 59,800 दिन में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य के। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध सबसे छोटा ग्रह है, और सबसे तीव्र गति से घूमने वाला भी ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है? सर्वप्रथम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। और पृथ्वी से दूरी के अनुसार ये तो थे सूर्य से दूरी के अनुसार। अब है पृथ्वी की से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो पृथ्वी से दूरी के अनुसार है सर्वप्रथम शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून इस प्रकार है। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का सही क्रम छोटे से बड़े है। इन्हें अब ग्रहों का परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रहों का सही क्रम लिखिए छोटे से बड़े आकार के रूप में। तो सबसे छोटा ग्रह है बुध, उसके बाद बड़े होते जाते हैं बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति। स्पष्ट रूप से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
बृहस्पति है। केपलर के ग्रह गति संबंधी नियम, जो केपलर महोदय थे, उन्होंने ग्रहों की गति संबंधी क्या नियम दिया है? खगोल विज्ञान के जर्मन खगोलविद वैज्ञानिक जोहान्स केपलर ने ग्रहीय गति के तौर नियम दिए। उन्होंने पहले 2 नियमों का प्रतिपादन 1609 में तथा तीसरे नियम का प्रतिपादन 1618 में किया। ये तीनों नियम इस प्रकार है। ग्रहों की गति के जो नियम दिए इन्होंने, उसके नियम है, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इस दीर्घवृत्त का नाभि पर स्थित होता है। यह तो इनका प्रथम नियम था। और द्वितीय नियम है केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल हमेशा नियत रहती है। केपलर के तृतीय नियम के अनुसार किसी ग्रह की कक्षा अवधि का वर्ग टी स्क्वायर उसकी कक्षा की अर्ध प्रमुख दूरी के घन ए की क्यूब के समानुपाती होता है। यह सूर्य से ग्रहों की दूरी और उसके कक्षीय काल के बीच के संबंधों को दर्शाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होता है तथा सूर्य के पास के ग्रह का परिक्रमण काल भी कम होता है। यानी इन्होंने ये नियम दिया या नियमों से प्रतिपादित किया कि जो सूर्य से दूर है उनका परिक्रमण काल अधिक होता है और जो नजदीक में है उसका परिक्रमण काल कम होता है। सौरमंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। आकार में लगभग समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? जो आकार में लगभग पृथ्वी के समान है और पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कही जाती है, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और इसलिए यह किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे भोर और शाम का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण किस गैस से युक्त है? तो शुक्र ग्रह का वातावरण है ये घनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से युक्त है। शुक्र का करोड़ पृथ्वी के करोड़ की भांति ठोस है। शुक्र की सतह पर दिन का तापमान 430 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह रात्रि का तापमान कितना रहता है? तो शुक्र पर दिन में तापमान है वो 430 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और रात्रि में इसका तापमान है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। शुक्र सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो ये 225 दिनों में पूरा करता है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में बाहरी की ओर उभरी हुई है। पृथ्वी की अधिकतम त्रिज्या 6380 किलोमीटर है। इसकी न्यूनतम त्रिज्या कितनी है? जो पृथ्वी ध्रुवों पर है चपटी और मध्य से बाहरी भाग की ओर उभरी हुई है, तो पृथ्वी का अधिकतम त्रिज्या है वो 6380 है और न्यूनतम त्रिज्या वो कितनी है? 6170 किलोमीटर है। पृथ्वी का आयतन 6 × 10⁻21 टन है और औसत घनत्व 5.52 घन सेंटीमीटर है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल कितना है? तो सतही क्षेत्रफल है 504 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका सतही क्षेत्रफल है पृथ्वी का। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से युक्त है। फलतः यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। जो पृथ्वी है इसके लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है, जो यह अंतरिक्ष से देखने पर किस प्रकार नीला दिखाई देता है। इस कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस कारण इसे जल ग्रह और या नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है? तो पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट लगभग 39 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? तो अधिकतम दूरी पर जुलाई में होते हैं ये। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े
टकराव का नतीजा है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? बिग स्प्लेट कहा जाता है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का झुकाव है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर पर है? तो ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और जो चंद्रमा है इसके बीच की दूरी इतनी है। चंद्रमा पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 है। इसका गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का कितना है? तो मात्र 17% है। अब तक चंद्रमा पर 24 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। इनमें से कितनों ने मून वॉक किया है? मात्र 22 ने क्या किया है? मून वॉक किया है। चंद्रमा पर बहुत कम वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। किस बल के कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है? गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कम होने के कारण क्या है? वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का अधिकतम तापमान 127 डिग्री सेल्सियस और रात्रि में यह कितना होता है? तो रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी से 100 गुना कम है। इसका औसत घनत्व कितना है? तो इसका औसत घनत्व मात्र 3.4 घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का 5वां विशाल प्राकृतिक उपग्रह वो चंद्रमा है। पृथ्वी से लगभग 3,84,365 किमी दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किमी है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो इसका द्रव्यमान है पृथ्वी द्रव्यमान का 1/8 है। अब आता है कैसा है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, कैसा है चंद्रमा का वातावरण? तो चंद्रमा का वातावरण कैसा है? चंद्रमा का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुबार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकली चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिपी है, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाएगा तो उसके कपड़ों पर धूल जल्दी से चिपकेगी और फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकार में होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब आगे आता है तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? ये तारे टिमटिमाते क्यों है? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तारों के पृथ्वी से बहुत दूर पर स्थित होने के कारण वे प्रकाश के बिंदु स्रोत के सामने प्रतीत होते हैं, प्रकाश के स्रोत के समान प्रतीत होते हैं। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पृथ्वी पर पहुंचने के क्रम में वायुमंडल में कई बार असमान तरीके से अपवर्तन होता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों के असमान अपवर्तन से उसका पथ लगातार बदलता रहता है, जिसके कारण तारों की आभासीय स्थिति भी बदलती रहती है। क्योंकि तारे की आभासीय स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला तो कभी धुंधला प्रतीत होता है और तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, तारे टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? जो आकाश है ये नीला क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, जो प्रकाश है सूर्य से आता है, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है, तो वातावरण के कणों से टकराकर इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन वातावरण के कण श्वेत प्रकाश के नीले रंग को परिवर्तन कर देती है। प्रकाश का परिकिरण तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के वैत्य क्रमानुपाती होता है। क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। दूसरे शब्दों में प्रकाश के रंगों में से नीले रंग में फैलने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए आकाश में आने वाली रंगों में नीले रंग की मात्रा अधिक होती है। इसी कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आपके
दिमाग में यह क्वेश्चन उठता होगा कि हमें तो आकाश नीला दिखाई देता है, मगर अंतरिक्ष में आकाश का काला क्यों दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष में किसी भी तरह का कोई वायुमंडल नहीं होता है। वहाँ पर सूर्य की किरणें अलग अलग रंगों में विभाजित नहीं होती है, इसलिए अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर सूर्य के प्रकाश का परिकिरण न होने के कारण अंतरिक्ष से सभी स्थानों पर आकाश काला दिखाई देगा। वायुमंडल से बाहर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री से इसकी पुष्टि होती है। चंद्रमा पर भी वायुमंडल का अभाव है, इसलिए वहां से भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। तो क्योंकि जो वायुमंडल नहीं होता है तो ये क्या होता है कि जो आकाश का रंग है ये काला दिखाई देता है। और चंद्रमा पर भी क्या है, वायुमंडल नहीं है, तो वहां पर भी आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? जो परिक्रमा होती है उसे परिभ्रमण काल भी कहते हैं, जो पूरा कितने में 27 घंटे 7 मिनट और 43 सेकंड में पूरा कर लेता है। नोट, चंद्रमा 27 घंटे 7 मिनट और 43 सेकंड में ही अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। यानी ये परिभ्रमण काल और अपने अक्ष पर का जो परिक्रमण काल है ये दोनों समान है। सूर्य में परावर्तित चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से जो परावर्तित चंद्रमा के प्रकाश है को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? मात्र 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा के तारों और गैस का एक विरल आवरण होता है। चंद्रमा के चारों ओर गैस का एक विरल आवरण होता है। यह इतना ज़्यादा विरल होता है कि गैस के परमाणु एक दूसरे से बहुत ही कम टकराते हैं। गैस के इस विरल आवरण को क्या कहा जाता है? तो इसे चंद्र बहिर्मंडल कहा जाता है। चंद्र बहिर्मंडल का एक मुख्य घटक कौन सा है? जो कि नोबेल गैस ऑर्गन का एक समस्थानिक है, यह ऑर्गन 40। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिण ध्रुव पर स्थित है, जो 35,000 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है लिबनिट्ज पर्वत। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि धूल के कारण यहाँ अंधकारमय होता है। चंद्रमा के पिछले भाग की इस धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम है, इसलिए वहां पर मनुष्य का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना कम हो जाएगा? तो लगभग 16.5% ये कम हो जाएगा। चंद्रमा प्रति वर्ष पृथ्वी से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन क्या कितने दिन लगाएगा? तो ये 47 दिन लगाएगा। यदि चांद इस तरह से ज़्यादा दूर होता जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर दिन कितने घंटे के लिए रह जाएगा? तो ऐसे में पृथ्वी पर दिन है ये केवल 6 घंटे के लिए रह जाएगा। पृथ्वी पर से हमें आसमान नीला और सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन चांद पर अधिकतर समय आसमान कैसा दिखाई देता है? तो आसमान चांद पर काला दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है। जो पृथ्वी से चंद्रमा का है वो कितना भाग दिखाई दे सकता है? तो ये 57% भाग हम देख सकते हैं। चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देता है? तो चांद से पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? तो पूर्णिमा के चांद से लगभग 45 गुना ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देता है। जो पूर्णिमा के दिन जो हम चांद देखते हैं एकदम नीला एकदम प्रकाशमान यानी पूर्ण चांद दिखता है पूर्णिमा के दिन, उसी प्रकार ये पृथ्वी उसे 45 गुना चमकीली दिखती है और नीला दिखाई देता है। चांद की सतह के 100 से ज़्यादा हिस्सों में अंधेरों और रोशनी के पैटर्न नजर आते हैं। इन पैटर्नों को क्या कहा जाता है? तो इन पैटर्न को लूरन सोलर्स कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो विज्ञान कहलाता है सेलेनोलॉजी कहलाता है।
चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर है। चंद्रमा को किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से भी चंद्रमा को जाना जाता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना है। इसके चट्टानों में उसकी मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो इसकी चट्टानों में किसकी अधिक मात्रा पाई जाती है? तो टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। कौन सा अंतरिक्ष यान चंद्रमा के लिए पहला मानव अभियान था? तो ये था अपोलो 11। 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित अपोलो 11 यान से कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रण यान चालक माइकल कोलिस और चंद्रयान चालक एडविन ओल्ड्रिन गए थे। 20 जुलाई 1969 को किसने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा? तो सबसे पहले कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। अब आगे है पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो बता देते हैं। यह आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है ये सौरमंडल का आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जीवन है। यहाँ शुक्र और मंगल ग्रह के बीच स्थित है। तो पृथ्वी किन ग्रहों के बीच में स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच स्थित है। यह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व को घूमती है और यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाता है। यानी पृथ्वी चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है। आकृति कैसी है? तो आकृति अंडाकार है। ध्रुव से ध्रुव की दूरी है 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखा व्यास कितना है? भूमध्य रेखा पर व्यास है 12,756 किमी। ध्रुवीय परिधि कितनी है? 40,008 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 इंटू 1024 टन। जल 71% और भूमि 29% है। आयतन कितना है? 10.83 इंटू 1011 घन किमी। औसत सापेक्ष घनत्व कितना है? 5.52 पानी के घनत्व से संबंध में है। आयु अनुमानित है 4.6 बिलियन वर्ष। भूतल क्षेत्र 511 मिलियन वर्ग किमी है। अपने अक्ष पर घूमने का समय है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। परिक्रमा का समय है, यानी सूर्य की परिक्रमा लगा लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में। परिक्रमा का वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड में। कक्षा की लंबाई है 960 बिलियन किमी, 960 मिलियन किमी। सूर्य से न्यूनतम दूरी पेरीहेलियन, जो न्यूनतम दूरी होती है उसे पेरीहेलियन कहते हैं, कितनी है? तो 147.9 मिलियन किमी। यह फैक्ट आई है, हम पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी क्या कहती है? एफेलियन कहलाती है और ये कितनी है? 152.1 मिलियन किमी। सूर्य से औसत दूरी, तो सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 149.8 मिलियन किमी। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय, तो प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 11 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच जाता है। चंद्रमा से दूरी, तो चंद्रमा से कितनी? 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सर्वाधिक गहरा बिंदु मोरियाना ट्रेंच, औसत समुद्री स्तर से 11,034 मीटर गहरा है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा, जो सूर्य एक तारा है, तो सूर्य के बाद जो निकटतम तारा कौन सा है पृथ्वी के? तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उपग्रह कौन सा है? तो उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ये सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये हमने लगभग 100 फैक्ट बता दिया अभी 1 मिनट के अंदर। तो ये क्लास है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 1 सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है। हर सेकंड में 2-3 प्रश्न या 2-3 फैक्ट आप तक पहुंचते हैं।
मंगल, एक बार आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेते, हम वेट करते हैं आप सब्सक्राइब करो, अपनी ईमानदारी से सब्सक्राइब करना है, सभी को सब्सक्राइब करो आप। ईमानदारी से सभी ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, विश्वास है सभी पर आपके। चलो क्लास शुरुआत करते हैं। मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। जो मंगल है ये सौरमंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिसकी वजह से इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत मंगल ग्रह पर ही स्थित है। यानी सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है। इसका क्या नाम है, निक्स ओलंपिया नाम है या ओलंपस मॉन्स नाम है इसका। विशालतम कैनन्य वेलेस मेरिनेरिस किस ग्रह में स्थित है, तो यह मंगल पर स्थित है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र दोनों पृथ्वी के समान है। इसके वातावरण में किस गैस की प्रधानता होती है, तो इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रधानता होती है। मंगल के 2 चंद्रमा या उपग्रह है। यानी मंगल के उपग्रह कितने, 2 है, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। इन ग्रहों का क्या नाम है, तो इन ग्रहों का नाम है फोबोस और डिमोस। मंगल का सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज धातु और अन्य तत्वों को मिलाकर बना है, जो आमतौर पर ऊपरी चट्टान बनाते हैं। मंगल ग्रह की सतह मुख्यतः किससे निर्मित है, तो मंगल ग्रह की सतह वो थोलेटिक बेसाल्ट से निर्मित है, जो प्रारूपिक बेसाल्ट से अधिक सिलिका संपन्न है। मंगल आकार में पृथ्वी से काफी छोटा है। इसका घनत्व 3.95 घन सेंटीमीटर है। इसका अर्धव्यास कितना है, तो इसका अर्धव्यास है 3376.33 किलोमीटर है। मंगल ग्रह दोनों ओर से चपटा है। यह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, तो यह कितने दिनों में करता है, 687 दिनों में परिक्रमा करता है। तो सभी याद रखना, जो बुध ग्रह है वो कितने दिनों में परिक्रमा करता है, 88 दिनों में। पृथ्वी 365 दिनों में, और यह मंगल ग्रह यह 687 दिनों में परिक्रमा पूरी करता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका की नासा और रूस की रोसकोसमोस के अलावा मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथी संस्था कौन सी है, तो चौथी संस्था इसरो है, जो भारत की है। भारत की ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C-25 के माध्यम से अपने पहले मार्स ऑर्बिट मशीन MOM को 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। इसका क्या नाम रखा गया, तो ये क्या था, मंगलयान था। विश्व का पहला मंगल अभियान 1960 में रूस का कोराबल 4 था, जो कील रहा था। पहला सफल अभियान कौन सा था, तो पहला सफल अभियान था मेरिनेर 4, जो अमेरिका का था 1965 में। 1971 में मार्स 3 नामक ऑर्बिटर या लैंडर लाल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसको किस देश ने प्रक्षेपित किया था, तो इसको रूस ने, जो सोवियत संघ है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था, तो यह मंगल पर भेजा गया था। नोट, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स एक्सप्रेस, रोस्टा, रोवर स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी क्यूरोसिटी रोवर अभियान से संबंधित है। बृहस्पति आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह पृथ्वी से कितना गुना है, तो यह पृथ्वी से कितना गुना है, 1300 गुना है। नोट, बृहस्पति का भार सौरमंडल के समस्त ग्रहों के सम्मिलित भार के दुगुनों से भी अधिक है। इन सौरमंडल में जो 8 ग्रह है उन 7 को मिलाकर दुगुना कर दिया जाए तो उससे भी क्या है, बृहस्पति का भार है वो अधिक है। बृहस्पति की सतह पर 3 पेटियां पाई जाती है, जो 70,000 से 1,00,000 मील की चौड़ाई में फैली है। इसकी सतह का तापमान -150 डिग्री सेंटीग्रेड है। बृहस्पति ग्रह की पेटियों में बर्फ व बादलों के जमाव का आभास होता है। यह मुख्यतः किससे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। नोट, इसके करोड़ की हाइड्रोजन ठोस होकर धातु में परिवर्तन हो गई है। हाल ही
की खोजों के अनुसार बृहस्पति के कुल कितने उपग्रह है? तो इसके बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 79 यानी 79 उपग्रह है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक 79 उपग्रह में से 53 का नामकरण किया जा चुका है, जबकि 27 उपग्रह का आधिकारिक नाम दिया जाना अभी बाकी है। यानी जो 79 उपग्रह का खोज किया गया है उनमें से 53 का तो नाम दे दिया है और 26 का अभी तक नाम नहीं दिया है। बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में की थी, इसलिए इन चारों को गैलीलियो उपग्रह कहा जाता है। इन 4 उपग्रहों को क्या नाम है? तो इन 4 आईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इसको गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। अब चंद्रमा से जुड़े कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं। चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी से औसत दूरी, तो चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी जिसे एपीजी कहा जाता है 4,06,000 किलोमीटर। और पृथ्वी से न्यूनतम दूरी जिसे पेरिजी कहा जाता है 3,64,000 किलोमीटर। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का समय 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड है। उच्चतम पर्वत है लिबनीटीज पर्वत और वायुमंडल अपना कोई वायुमंडल नहीं है इसके पास। व्यास है 3,476 किलोमीटर। द्रव्यमान है पृथ्वी की तुलना में 1:81.30। चंद्रमा की सतह का छिपा हिस्सा है तो 0.41 या 41% छिपा हिस्सा है। अब ग्रहों की स्थिति घटते क्रम में, जो ग्रहों की स्थिति है वो घटते क्रम में देखेंगे हम। तो सर्वप्रथम आकार के अनुसार घटते क्रम में है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे छोटा बुध है। तो 1 नंबर पर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ये तो थे आकार में इसके घटते रूप में। आपको याद कर लेना, एग्जाम में इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद है द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम में। द्रव्यमान में यानी भारी सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है और सबसे छोटा हल्का कौन सा है? बुध ग्रह है। तो अब देख लेते हैं द्रव्यमान के अनुसार आकार में घटते क्रम में कौन सा है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, नेपच्यून और बुध। अब आता है परिक्रमण अवधि। परिक्रमण मतलब सूर्य के चक्कर लगाने वाले। नेपच्यून ग्रह, यूरेनस ग्रह, शनि, बृहस्पति, मंगल, 6 नंबर पर पृथ्वी, 7 नंबर पर शुक्र और 8 नंबर पर क्या है? बुध है। उसके बाद है परिक्रमण वेग। जो परिक्रमण वेग है यानी गति, किस गति से ये लगाते हैं? तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा गति किसकी है? बुध की है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब आता है घनत्व के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम। अब घनत्व के अनुसार है शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और लास्ट में है पृथ्वी ग्रह। अब आता है विभिन्न ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या, यानी विभिन्न ग्रह उनके क्वेश्चन ये बार बार आ जाता है कि कितने उपग्रह, पृथ्वी के कितने उपग्रह है? तो पृथ्वी के कितने हैं? 1 है। देख लेते हैं शनि के कितने उपग्रह है? तो 82। बृहस्पति के कितने उपग्रह है? तो हम देख लेते हैं। बृहस्पति के 79 उपग्रह है, यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई देता है। यूरेनस के 27, नेपच्यून के 14 और मंगल ग्रह के 2 और पृथ्वी के 1 ग्रह। और ऐसे कौन से ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो वे कौन से है? बुध और शुक्र ग्रह है। ये सभी आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। बृहस्पति के बाद आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी बृहस्पति के बाद में क्या है? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? शनि है।
सबसे पहले किस खगोलविद ने शनि ग्रह को देखा था? तो सबसे पहले किस खगोलविद ने शनि ग्रह को देखा था? तो वह था गैलीलियो गैलीली था। शनि ग्रह आकाश में किस रंग के तारे के समान दिखाई देता है? तो ये किस रंग के तारे के समान दिखाई देता है? ये पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले या वलय दिखाई देता है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले और वलय है? तो एकमात्र ग्रह कौन सा है? शनि। जो इस ग्रह के चारों ओर सदैव चक्कर लगाते रहते हैं। यह वलय किससे बने होते हैं? ये बर्फ और चट्टानों के छोटे छोटे कण है। शनि ग्रह के सभी छल्ले एक तल पर ही है। इसे 14 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिनमें से 12 छल्ले और 2 रिक्त स्थान है। पृथ्वी से ए, बी और सी छल्ले देखे जा सकते हैं। ए और बी छल्लों के बीच के रिक्त स्थानों को क्या कहा जाता है? तो ए और बी जो रिक्त स्थान है तो उसे कासिनी डिवीजन कहा जाता है। शनि ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ठोस आंतरिक रोड को छोड़कर शेष भाग का गैस है। इनमें मुख्यतः कौन सी गैस है? तो हाइड्रोजन है करीब 96% और हीलियम है 4%। नोट: शनि के वायुमंडल में अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, फॉस्फीन और मीथेन जैसी गैसें भी पाई जाती है। नासा के मुताबिक शनि के उपग्रहों की संख्या है। तो शनि के उपग्रहों की संख्या कुल कितनी है? 82 है। 82 में से 53 चंद्रमाओं की पुष्टि और नामकरण किया गया है और अन्य 29 चंद्रमाओं का आधिकारिक नामकरण होना बाकी है, अभी या शेष है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जिसका आकार बुध ग्रह के बराबर है? तो सबसे बड़ा ग्रह है टाइटन। किसका है? शनि का। शनि का कौन सा उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो यह है फोबे। शनि को दशाएं बृहस्पति से बहुत कुछ मिलती है। इसकी सतह का तापमान कितना है? तो सतह का तापमान कितना है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड है। शनि का अर्धव्यास 60,524.5 किलोमीटर तथा घनत्व 0.69 घन सेंटीमीटर है। यह पृथ्वी से कितना भारी है? तो यह पृथ्वी से 815 गुना भारी है। शनि ग्रह पर हवाएं पृथ्वी पर चलने वाली हवाओं से 5 गुना अधिक तेज से चलती है। शनि ग्रह पर हवाओं की गति कितनी होती है? तो 1800 किमी प्रति घंटे, यानी सबसे तेज हवाएं चलती है। यहाँ पर 1 घंटे में 1800 किलोमीटर हवाएं चली जाती है। शनि पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में कितना गुना अधिक है? तो यह 100 गुना अधिक है। शनि को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 29.4 पृथ्वी वर्ष लगता है। शनि ग्रह की सतह गुरुत्वाकर्षण बल 14.4 प्रति सेकंड वर्ग मीटर है और इस ग्रह का पलायन वेग कितना है? तो पलायन वेग है 1,29,924 किमी प्रति घंटा है। शनि ग्रह का व्यास, तो शनि ग्रह का व्यास कितना है? 1,20,660 किलोमीटर है और इसका अक्ष का झुकाव कितना है? तो मात्र 26.7 डिग्री इसका झुकाव है। अब तक कुल 4 अंतरिक्ष यान द्वारा शनि का दौरा किया गया है। यह है तो ये पायोनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, कैसिनी, ये सभी 4 जो अंतरिक्ष यान थे ये अब तक शनि ग्रह की खोजबीन करके आए हैं। 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में किस यान ने प्रवेश किया है? तो ये किसने याद किया? कैसिनी ने प्रवेश किया है। सन 1781 में किसने दूरबीन की सहायता से यूरेनस ग्रह की खोज की थी, जिसके बाद सौरमंडल में वास्तविक ग्रहों की संख्या 7 हो गई थी? विलियम हर्शेल ने। यूरेनस का वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम का बना है। यूरेनस की सतह का तापमान कितना है? तो -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरेनस का तापमान कितना है? तो -210 डिग्री सेंटीग्रेड। सौरमंडल में शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून एक छल्लेदार ग्रह है। सौरमंडल में कौन से है? शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? एक छल्लेदार ग्रह है। यूरेनस के
छल्ले सौरमंडल के किस रंग के पदार्थ के बने हुए हैं? तो ये सबसे काले पदार्थ के बने हुए हैं। एरिसा जेना 2003 यूबी 313, तो ये क्या है? तो ये हम विस्तार से थोड़ा देख लेते हैं। जेना 2003 यूपी 313 हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्ञात बोना ग्रह है। इसको 8 जनवरी, थोड़ी इसमें कटा हुआ है तो हम और देख लेते हैं। आठ जनवरी 2005 को माइक ब्राउन के नेतृत्व में पालोमर वेधशाला आधारित टीम द्वारा खोजा गया था। सितंबर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा इसका औपचारिक नाम एरिस रखा गया। एरिस सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका व्यास लगभग 2400 किमी अनुमानित किया जाता है। इसका डिस्नोमिया नामक एक प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसका व्यास कितना है? 250 किमी है। यूरेनस का अर्धव्यास 23,572.7 किलोमीटर और औसत घनत्व कितना है? तो 1.7 घन सेंटीमीटर है। यूरेनस का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो यूरेनस का रंग है वो नीला किस कारण दिखाई देता है? ये द्रव मिथेन के कारण नीला रंग दिखाई देता है। यूरेनस पृथ्वी से 4 गुना बड़ा होता है। यह पृथ्वी से कितना गुना भारी है? तो यह पृथ्वी से कितना गुना भारी है? 14.5 गुना भारी है। ग्रीष्म ऋतु में यूरेनस पर लगातार 20 घंटे तक सूर्य चमकता है। किस ऋतु में लगातार 20 घंटे तक अंधेरा रहता है? यानी ग्रीष्म ऋतु में यूरेनस क्या करता है? लगातार 20 घंटे तक सूर्य चमकता है और शीत ऋतु लगातार 20 घंटे तक अंधेरा रहता है। तो ये किस रहता है? शीत ऋतु में। यूरेनस के उपग्रहों के नाम साहित्यिक चरित्रों यथा अम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओबेरोन, कार्डेलिया, ओफेलिया, जूलियट, मार्गरेट, फर्डिनेंड आदि पर रखा गया है। यूरेनस के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 27 है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस। किन 2 ग्रहों को छोड़कर पृथ्वी की तरह अन्य सभी ग्रहों को घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है? यानी किन 2 ग्रहों को छोड़कर पृथ्वी की तरह अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो यूरेनस और शुक्र है, तो इसके घूर्णन की दिशा कौन सी है? तो इनके पूर्व से पश्चिम है। और पृथ्वी की कौन सी है? पश्चिम से पूर्व की ओर है दिशा। बर्लिन वेधशाला के खगोलविद योहान गाले द्वारा सितंबर 1846 में किस ग्रह को खोजा गया और तब ग्रहों की संख्या 8 हो गई थी? तो 1846 में नेपच्यून की क्या हुई थी? खोज हुई थी। 8वां ग्रह था ये। एक अन्य तथ्य के अनुसार नेपच्यून की खोज जीन जोसेफ ली वेरियर और जॉन काउज एडमन ने की थी। यानी कुछ का मानना है कि जोसेफ ली वेरियर और जॉन काउज एडमन ने भी इसकी खोज की थी। नेपच्यून के उपग्रह की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। और यूरेनस के कितने हैं? 27। इसके किस उपग्रह की सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा स्थान माना जाता है? तो ट्राइटन जो उपग्रह है ये सबसे ठंडा स्थान है। तापमान है -236 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेपच्यून का आकार पृथ्वी के आकार से कुछ बड़ा है। इसका अर्धव्यास 24,846.9 किलोमीटर तथा औसत घनत्व 1.6 घन सेंटीमीटर है। इसकी सतह का तापमान कितना है? तो इसकी सतह का तापमान है वो -210 डिग्री सेंटीग्रेड है। व्यास के आधार पर नेपच्यून सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान वजन की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? तो द्रव्यमान और वजन की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पहला और शनि दूसरा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। यह ग्रह किस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है? तो यह किस रंग का? हरे रंग का उत्सर्जन करता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में
ग्रह अधिकतम समय लेता है तो कौन सा? नेपच्यून अधिक समय लेता है, 84 वर्ष। नेपच्यून एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 4.50 अरब किमी लगभग 30.1 AU है। नेपच्यून को सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है? तो नेपच्यून को कितना समय लगता है? 164.79 वर्ष लगता है। अर्थात एक नेपच्यून वर्ष 164.79 पृथ्वी वर्षों के बराबर होता है। हमने ऊपर जो 84 बताया ये किसकी है? वो यूरेनस की है, सॉरी। नेपच्यून की कितनी है परिक्रमण वो काल? तो 164.79 वर्ष है। सन 1846 में खोजे जाने के बाद किस वर्ष में जाकर के नेपच्यून ग्रह ने सूर्य की एक परिक्रमा किस वर्ष पूरी की थी? तो 1846 में खोज की हुई थी, तो उन्होंने परिक्रमा पूरी की थी, वो कब की थी? 2011 में पूरी की थी। अब अगली परिक्रमा पूरी वे कब करेगा? तो 164 इसमें जोड़ दो तब पूरी करेगा ये। नेपच्यून प्राचीन रोमन धर्म में समुद्र के देवता थे। जो स्थान प्राचीन भारत में किस देवता का रहा है जिसकी वजह से इस ग्रह को हिंदी में वह नाम रखा गया है? तो क्या नाम रखा गया है? वरुण। नेपच्यून का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। नेपच्यून ग्रह का रंग कैसा है? तो समुद्र की तरह ही नीला रंग है इसका। नेपच्यून गैसों से बना एक विशाल ग्रह है। नेपच्यून ये गैसों से बना एक विशाल ग्रह है जिसमें यह 29% हीलियम, 80% हाइड्रोजन और मीथेन गैस के निशान की परतों से बना है। क्या इसकी सतह ठोस है? तो इसकी सतह क्या है? ठोस नहीं है। यदि यूरेनस के सभी उपग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए तो यह टाइटन के द्रव्यमान के आधे से भी कम होगा। टाइटन सौरमंडल का 7वां सबसे बड़ा उपग्रह है। यह मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? तो टाइटन किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से बना हुआ है। नेपच्यून में एक अद्वितीय चुंबकीय क्षेत्र है। नेपच्यून में क्या है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी से कितना गुना ज़्यादा है? तो ये 27 गुना ज़्यादा है। जब 1989 में वाइजर 2 यान नेपच्यून के पास से गुजरा तो उस पर एक बड़ा गड्ढा धब्बा नजर आ रहा था जिसकी तुलना किस ग्रह के बड़े लाल धब्बे से की गई है? तो बृहस्पति के धब्बे से की गई थी। 24 अगस्त 2006 को विज्ञान संघ ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में ग्रह की परिभाषा के नए मानक निर्धारण कर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बेदखल कर कौन सा दर्जा प्रदान किया है? तो कौन सा दर्जा प्रदान किया? बोना ग्रह। किसको? प्लूटो को। चेरोन। अब चेरोन क्या है? तो चेरोन के बारे में हम देखेंगे। चेरोन को पहले प्लूटो का एकमात्र उपग्रह स्वीकार किया जाता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के प्राग सम्मेलन 2006 के निर्णय के अनुसार इसे बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनका व्यास 1192 किमी है। इसकी खोज जून 1978 में खगोलविद जेम्स क्रिस्टी और रॉबर्ट हेरिंगटन द्वारा की गई। इसका आकार प्लूटो के आकार का लगभग आधा है। उनके बीच की दूरी 19,640 किमी है। इन चेरोन क्या था? ये तो एक उपग्रह माना गया था। किसका? प्लूटो का। सबसे छोटा और बोना ग्रह सेरेस। सेरेस एक सबसे छोटा बोना ग्रह है। इसे पहले वन सेरेस का नाम से क्षुद्र ग्रह माना जाता था। इसकी कक्षा सूर्य से 44.6 करोड़ किमी माना जाता है। इसका व्यास 950 किमी है जो बुध के व्यास का 1/5 भाग है। सेरेस को कृषि का रोमन देवता माना जाता है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री गुइसेप्पे पियाजी ने 1 जनवरी 1801 में की थी। सेरेस मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में है। मंगल और बृहस्पति के बीच जो स्थित मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी है उसमें स्थित है। यह इस पट्टी में सबसे बड़ा पिंड है। अन्य बड़े क्षुद्र ग्रह जैसे प्लास, जुनो तथा हाइजिया अनियमित आकार के है। सेरेस का एक चट्टानी केंद्रक है और 100 किमी मोटी बर्फ की परत है। यह मोटी परत सेरेस के द्रव्यमान का
23 से 28% तथा आयतन का 50% है। यह पृथ्वी पर स्थित ताजे जल से ज़्यादा है। इसके बाहर एक पतली धूल की परत है। माके 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 क्या है? यह एक बोना ग्रह है जिसकी 31 मार्च 2005 को माइकल एन ब्राउन के नेतृत्व में एक टीम द्वारा खोजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया। इसका औपचारिक नाम 136472 माके माके है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा बोना ग्रह है और इसका औसत व्यास 1360 से 1480 किमी के आसपास अनुमानित है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। किसका नहीं है? माके माके का। माके माके सूर्य से लगभग 7.8 अरब किमी दूर है। इसकी परिक्रमा और इसे सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 301 वर्ष लगते हैं। माके माके पर बहुत ही ठंड है और इसका औसत तापमान -232 सेंटीग्रेड के आसपास है, जिसकी वजह से इसकी सतह पर मीथेन, इथेन और साइन नाइट्रोजन गैस की जमी हुई बर्फ की मोटी परत है। माके माके पोलिनेशिया क्षेत्र की एक देवता थे जिनको मानव जाति की सृष्टि का श्रेय दिया जाता है। इस बोने ग्रह का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उसके बाद है एंटीमेटर। एंटीमेटर क्या है? एंटीमेटर वस्तुतः मैटर यानी पदार्थ के ही समान है, लेकिन इसकी परमाणु के भीतर ही हर चीज विपरीत होती है। परमाणु में सामान्यतः धनात्मक आवेश वाला नाभिक और ऋणात्मक आवेश वाला परिक्रमणात इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एंटीमेटर के परमाणु में ऋणात्मक आवेश वाला नाभिक और धनात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक आवेश वाला तो नाभिक है और धनात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रिटिश भूगोलविद पॉल डिराक द्वारा 1928 में प्रतिपादित एक सिद्धांत के अनुसार जब ऊर्जा मैटर में तब्दील होती है तो वह एक कण और विपरीत विद्युत आवेश वाला एक विरोधी कण उत्पन्न करती है। जब कण और विरोधी कण टकराते हैं तो वे ऊर्जा की चिंगारी के बीच एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। यदि ब्रह्मांड के जन्म के समय सभी चीजें समान थी तो मैटर और एंटीमैटर को बराबर की मात्रा में मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आज हम जिस ब्रह्मांड को देख रहे हैं वह कभी अस्तित्व में नहीं आता है, क्योंकि तब एक दूसरे के विपरीत कणों ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया था। शीघ्र नष्ट हो जाने के कारण यह पृथ्वी पर अस्तित्व में नहीं आता है, लेकिन बाह्य अंतरिक्ष में यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। एंटीमैटर नवीनीकृत ईंधन के रूप में बहुत उपयोगी होता है। कई रेडियो एक्टिव तकनीकी में भी इसका प्रयोग होता है। इसके इस्तेमाल अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमानों में ईंधन के रूप में भी होता है। तो यह हो गया एंटीमैटर। अमेरिका में 24 वर्षीय खगोलविद क्लाइड टॉम्बो ने 18 जनवरी 1930 को बर्फीले सतह वाले सौरमंडल में सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित किस ग्रह या पिंड की खोज की थी? तो प्लूटो की खोज की थी। प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। यह 596 करोड़ किलोमीटर की औसत दूरी से एक लंबी अंडाकार कक्षा में कितनी अवधि में सूर्य की एक परिक्रमा करता है? तो यह 248 वर्षों में परिक्रमा करता है। प्लूटो की कक्षा काफी विचित्र है। प्लूटो के अलावा बाकी सभी ग्रह लगभग एक समतल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु प्लूटो की कक्षा ग्रहों के इस समतल के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो 17 डिग्री का कोण बनाती है। प्लूटो जब सूर्य के करीब आता है तो यह नेपच्यून की कक्षा के भीतर पहुंचकर सौरमंडल का 8वां ग्रह बन जाता है और नेपच्यून बनता है 9वां ग्रह। हाल ही में प्लूटो किस अवधि में सौरमंडल का 8वां ग्रह बना था? तो ये तब बना था 1979 से 1999 तक बना था। वर्ष 1987 में नासा अनुसंधानशाला यूएसए ने सौरमंडल के किस ग्रह की खोज की जो पृथ्वी से 5 गुना भारी है और सूर्य की परिक्रमा 700 वर्ष में पूरा करता है? तो वह कौन सा था? कार्ला। मंगल और बृहस्पति के मध्य एक पट्टी में सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय
पिंडों को क्या कहा जाता है, तो जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं और एस्ट्रॉइड कहते हैं। कि एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, धूल के कण होते हैं, या फिर ये छोटे ग्रहों के टुकड़े मान लो, या फिर चट्टानी या गैस या धूल के कण साथ में मिलकर एक पिंड बन जाता है। यह एस्ट्रॉइड ये पृथ्वी पर बार बार कभी कभी गिरते हैं। आपने कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा। राजस्थान में भी ये एस्ट्रॉइड गिरा था एक, नागौर जिले में अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले। कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, तो वह वेस्टा। आकाशीय धूल गैसों व हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं, धूमकेतु या पूंछल तारे कहलाते हैं। सामान्य अवस्था में धूमकेतु पूंछ रहित होता है, परंतु जैसे ही वह सूर्य के निकट आता है तो सूर्य की गर्मी के कारण उसकी बाहरी परत पिघलकर गैस के रूप में परिवर्तन हो जाती है और एक चमकीला पूंछ के समान दिखाई देती है। सूर्य के निकट पहुंचते समय कुछ धूमकेतुओं का वेग कितना हो जाता है, 20 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसका वेग हो जाता है धूमकेतुओं का। धूमकेतुओं की कक्षा बहुत अधिक लंबी होती है और अधिकतर समय में ये सौरमंडल की सीमा से दूर रहते हैं। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जुलाई 1994 में कौन सा धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था, शुमेकर लेवी 9, टेपल 1, फोबर्स, हेलबोप, एकी तथा कोतुहेक आदि कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु है। कौन सा एक आवर्ती धूमकेतु है जिसकी आवर्ती काल 76 वर्ष है, हेली। धूल तथा गैस से निर्मित कुछ लघु आकाशीय पिंड तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं, तो पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के कारण चमकने लगते हैं और यह जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें उल्का के नाम से जाना जाता है। कुछ उल्का जो पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाते हैं, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरती है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें उल्कास्म कहा जाता है। तुलनात्मक रूप से बड़े उल्कास्मों और उल्कास्मों को क्या कहा जाता है, उल्कापिंड कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में उल्कापिंड द्वारा एक वृहद क्रेटर झील का निर्माण हुआ जो आज भी विद्यमान है, तो एरिज़ोना जो झील है उसका निर्माण हुआ था। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु सूर्योच्च या रविउच्च कहलाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अतः 4 जुलाई को रविउच्च होता है। ध्रुवीय ज्योति से संबंधित विद्युत चुंबकीय प्रकाश में परिघटना किस परत से घटित होती है, तो आयनमंडल से घटित होती है। ध्रुवीय ज्योति दोनों गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में दिखाई पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे ऑरोरा बोरियलिस अर्थात उत्तरी ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में घटित होने वाले ध्रुवीय ज्योति को क्या कहा जाता है, तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलियासिस कहा जाता है। तो हमने ये इस कक्षा के माध्यम से जो सौरमंडल है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने बहुत सारे बता दिए हैं। ये क्लास 1 घंटे की लमसम हुई है। अगर आप ये क्लास की क्वालिटी थोड़ी आपको ख़राब लगे तो आप सेटिंग में जाकर इसकी पिक्सल है वो थोड़ी घटा बढ़ा सकते हैं। हमने बताने में संपूर्ण सावधानी रखी है, फिर भी बोलने में कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो आप इस जो माउस का पॉइंटिंग है उस पर ध्यान रखना, जिससे आपको गलती का पता भी चल जाएगा और आपका ध्यान भी भटकेगा नहीं, ये एक स्थान पर रहेगा। ये क्लास है आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो नेट है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहने आने वाली और लेबर असिस्टेंट के लिए भी उपयोगी रहने वाली है। तो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपको प्राप्त हो जाएगी और हम यूट्यूब चैनल एलएम स्टडी एंड जॉब को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें मोटिव मिलता है और हम ऐसी अच्छी और बढ़िया क्लास और लेकर आते हैं। और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर से जरूर लिखें। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।